हमारे शिक्षक ऐप में उपस्थिति के लिए ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज की जा रही है। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि हमें शासकीय कार्य से शाला से बाहर जाना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में ऐप में एक ऑप्शन दिया गया है ऑन ड्यूटी का, जिसे हम सामान्य बोलचाल में ओडी कहते हैं। अब ओडी सेलेक्ट कर देने के उपरांत ही आपका कार्य समाप्त नहीं हो जाता। इसकी एक पूरी प्रोसेस है जिसमें आपको ओडी बताने के उपरांत अपनी ऑनलाइन ई अटेंडेंस भी दर्ज करना होता है। तो आइए समझते हैं कि ओडी कब लगाना है और इसकी पूरी प्रोसेस क्या है। सबसे पहला प्रश्न कि ओडी कब लगाना है। ओडी आप केवल तभी लगा सकते हैं जबकि आपने अपनी ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज नहीं की है। जैसे प्रतिदिन हम शाला जाते हैं और अपनी ई अटेंडेंस दर्ज करते हैं। यदि आपने अपनी ई अटेंडेंस दर्ज कर दी है तब आप ओडी वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आपने अपनी ई अटेंडेंस दर्ज नहीं की है तब आप ओडी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करना है और इसमें अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब जब हम लॉगिन करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और इसमें सबसे पहले स्थान की जांच की जाएगी और बताया जाएगा कि आप अपने स्कूल ऑफिस लोकेशन से कितनी दूरी पर है। आपको इसे रीड कर लेना है। ओडी आप कहीं से भी दर्ज कर सकते हैं और इसे बंद कर दें आप। इसके पश्चात आपको ओडी दर्ज करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि शिफ्ट चेंज करें का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसमें शिफ्ट चेंज करने के ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही इसमें ऑन ड्यूटी का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं ऑन ड्यूटी ओडी। आपको ओडी यदि शाला के कार्य से आप जा रहे हैं बाहर या फिर मीटिंग है जन शिक्षा केंद्र में, बीआरसी में, ज़िले में, तब ऐसी स्थिति में आप ओडी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ओडी का ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसके पश्चात अब आपको बताना होगा कि किस प्रकार के कार्य से आप बाहर जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे मीटिंग है, मूल्यांकन है, स्कूल का कार्य है, जनगणना कार्य है, परीक्षा ड्यूटी है। तो जो भी कार्य हो वो आपको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट चेंज करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शिफ्ट की पुष्टि मांगी जाती है कि क्या आप निम्नलिखित शिफ्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको पुष्टि कर देना है। अब जैसे आप पुष्टि करेंगे इसके उपरांत आपकी जो ओडी है वो ऑनलाइन हमारे शिक्षक ऐप में दर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पर आपका कार्य समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आपने केवल बताया है कि आज आप स्कूल के कार्य से या फिर मीटिंग में, अर्थात आप ऑन ड्यूटी है, शासकीय कार्य से ही आप शाला से बाहर है। आपने सूचना दी है ऐप के माध्यम से। अब इसके पश्चात जो आपके संस्था प्रमुख हैं वो आपकी ओडी को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के लिए उन्हें हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करना है और अपने स्वयं के आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है ओडी शिफ्ट स्वीकृति। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे लॉगिन में जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी। जैसे आप देख सकते हैं एक रिक्वेस्ट यहाँ पर पेंडिंग है। अब आपको स्क्रीन को और नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कर्मचारी की ओडी की रिक्वेस्ट हमारे लॉगिन में आई हुई है, जिसे आपको चेक कर लेना है और आप कंफर्म हो जाएं, श्योर हो जाएं कि संबंधित जो कर्मचारी आज शासकीय कार्य से शाला से बाहर है। तब ऐसी स्थिति में नीचे आप देखेंगे कि अप्रूव का ऑप्शन दिया गया है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम अप्रूव पर क्लिक करेंगे इसमें एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि क्या आप ओडी रिक्वेस्ट को स्वीकृत करना चाहते हैं। आपको यस कन्फर्म्ड इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसे कन्फर्म करेंगे संबंधित कर्मचारी की जो ओडी है वो स्वीकृत हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कि ओडी केवल स्वीकृत हुई है, उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। कर्मचारी यहाँ पर गलती कर देते हैं कि हमारी ओडी स्वीकृत हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ओडी स्वीकृत हो जाने के उपरांत अब कर्मचारी जहाँ गए हैं वहाँ से आपको अपनी ऑनलाइन ई अटेंडेंस दर्ज करना होगा। हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अब आपको जो अपनी लोकेशन है वो अलग से अपडेट नहीं करना होगा। आप जिस लोकेशन में हैं उसी लोकेशन से आपको अपना चेक इन और चेकआउट करना होगा। तो इस प्रकार से ओडी स्वीकृत हो जाने के उपरांत एक पूरी प्रोसेस है जिसे आपको करना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करना होगा। इसके उपरांत ही आपकी उपस्थिति मान्य होगी। अन्यथा केवल ओडी स्वीकृत हो जाने के उपरांत आप अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करते हैं तो आपको अनुपस्थित ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमें
हमारे शिक्षक ऐप में ओडी के माध्यम से ई अटेंडेंस दर्ज करना है। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए